So we are going for hip replacement surgery, but interesting thing is there is no hip. Last night, in my dream, I saw unity. 5 year MBBS, 3 year MS, 1 year post MS, ये सब एक साइड. अगस्त 27, 2023 एक साइड. That was the most challenging day for me as a surgeon. Special day, special case, special procedure. I had a taste of democracy. आज थोड़ा घर से जल्दी निकल आए. रात को खास नींद आई नहीं थी. ऐसे लग रहा था कि नीट का एग्ज़ाम हो रहा है दोबारा. जो एग्ज़ाम डे वाले दिन अर्ली मॉर्निंग और एग्ज़ाम टाइम के बीच विंडो नहीं होती जिसमें टाइम पास नहीं होता, वैसा चल रहा है फ़िलहाल तो. आज मैं अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में डाल रहा हूँ वेयर आई कैन क्रिटिकली सी माई सेल्फ एज अ सर्जन एंड इन रियलिटी वेयर डू आई स्टैंड. East to the west and south to the north, people were living in peace, seeing the eyes of justice everywhere. तुझे मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आज. इसमें ये जो है ना, ये पेल्विक गर्डल है. ये होता है फीमर का हेड, और जो इसके हेड का जो सॉकेट है ना उसको बोलते हैं एसिटाबुलम. ये दोनों मिलके बनाता है हिप जॉइंट, और ये होता है ग्रेटर ट्रोडेंटर, जीटी बोलते हैं इसको. तो अब क्या है, ये जो गोल सी बोल है ना, ये एबनॉर्मल साइड है ही नहीं. और जो ये जीटी का टिप देखो, इधर ये टिप है, ये इधर होनी चाहिए नॉर्मली, बट ये इधर गई हुई है. तो इसे बोलते हैं रॉकेटिंग. ऊपर लिखे ना, रॉकेटिंग ऑफ जीटी. और ये तीसरी बात है, ये जो एसिटाबुलम है ये बिल्कुल गोल है, पर इस साइड एसिटाबुलम बिल्कुल अंडर डेवलप है, बिल्कुल भी इसमें जगह नहीं है. वी आर ट्राइंग टू डू अ हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी, बट लिटरली देयर इज नो हिप. नाउ दिस इज द चैलेंज. दिस इज नॉट अ टिपिकल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी. सर, इसमें किताबी ज्ञान कितना काम आएगा? ये कायदे से तो बाहर है, पर इसमें एक्सपीरियंशियल लर्निंग काम आएगी. एंड हाउ डू यू फील टुडे? नॉट बैड. दर्द हो रहा है? सारे गर्दन दुख सोदन की चढ़ती. बुखार तो नहीं है? बुखार तो गात मारो थोड़ी ही तो रह जा, लेकिन खुद का बुखार नहीं है. सर्जन के पास हर टाइप के केस आते हैं. वो केस मुश्किल है या आसान है, वो सर्जन की क्लिनिकल स्किल पे डिपेंड करता है. और वो केस लेना है या नहीं लेना, वो टोटली उनकी चॉइस होती है. जनरली पेशेंट ऑपरेशन के लिए बोलता नहीं है खुद से, पर ये जो पेशेंट है ये बहुत परेशान था. पेन भी इसको बहुत ज़्यादा है. घर में एक्चुअली घूम भी नहीं पा रही है, तो पता लग सकता है कि ग्रेविटी कितनी है उसके दिक्कत की, परेशानी की. अगर मैं पेशेंट के एंड से सोचूं तो कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं होगा कि जो ओटी में जाए और घबराए नहीं. पेशेंट की छोड़ो, मुझे भी ले जाएंगे तो यार मैं भी एक बार के लिए तो घबरा ही जाऊंगा. इतने घबराने के बाद भी पेशेंट उस ओटी टेबल पे उस ओटी लाइट को देखता है. क्यों? उसने ना अपने दिमाग में वो चेंजेस इमेजिन कर लिए हैं, और वो पोस्ट ऑपरेटिवली उन चेंजेस को एक्सपीरियंस करना चाहता है, इसीलिए तो वो उधर लेटा हुआ है. अभी पेशेंट को लेटरल पोजीशन में ले लिया है, और उसकी पोस्टीरियर अप्रोच से ओपन करके विल एग्जामिन द हिप. कितना रेमिनेंट हिप का बचा है, कितना एसिटाबुलम है. फिर पहले ट्राई करेंगे कि सीमेंटेड ट्यूब हो जाए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम चलेगा, काफ़ी टाइम निकाल देगा. नहीं तो अनसीमेंटेड देखेंगे.
कुछ बोल नहीं सकते कि क्या प्लान है, वो ओपन होने के बाद ही पता लगेगा। ऐसे केसेस इट्स लाइक अ बैटल ऑफ विल। लेट्स सी हाउ फार आई कैन गो टू डिलीवर व्हाट आई हैव प्रॉमिस्ड। One thing I am worried about in these type of cases, I knew from deep down that it's not going to be a sprint, it's a kind of a marathon. My plan A was to go for uncemented THR, but that didn't work because there was no screw hold in the acetabulum. As a result, there was issue in implant placement. And then we move on to the next plan, that was cemented THR, which also didn't work because hip was very unstable. At the same time there was lot of bleeding और operating time भी बढ़ रहा था। और सर्जन की अप्रोच ये होती है कि मिनिमम ब्लड लॉस में सर्जरी खत्म हो जाए। Then finally we reached to the conclusion कि we need to build a cage in the acetabulum shape so that we can fix that and proceed to the cemented THR. स्टार्टिंग में केस शुरू किया था तो खोला तो एसिटाबुलम था ही नहीं, बड़ा रेमिनेंट था। उसको रीम किया हमने, सोचे कि उस पर कुछ स्क्रू टिक जाए, तो वो प्लान फेल हो गया हमारा। वो सीमेंट फीमर की सीमेंटिंग करी, फीमर की शाफ्ट डाली, वो रिड्यूस हुआ पर वो भी टिका नहीं, अनस्टेबल था। 2 बार वो ट्राई किया। थर्ड टाइम फिर मैंने केज बनाई, मैश की केज बनाई, उस पर सीमेंटिंग करके उस पर एसिटाबुलम डाला और फिर उसको हिप रिड्यूस किया। बाकी 8 घंटे का केस था। दिस इज द पॉइंट व्हेन यू रियलाइज दैट यू हैव डिलीवर्ड व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड। I still recall the first time I saw you. I was so nervous to talk. ये अपना पोस्ट ऑप एक्सरे, दिस इज़ AP व्यू, दिस इज़ लेटरल व्यू, और जो आपको ये दिख रहा है दिस इज़ नया हिप, और अपने को ये जाली सी दिख रही है ना, ये है वो मैश, और उसके ऊपर अपने सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट किया है। मेरे पास ना बहुत क्वेरी आती हैं कि MBBS करें ना करें, इज़ इट वर्थ इट। तो मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि यू वॉन्ट फाइंड टू मैनी जॉब्स वेयर यू वर्क कंटिन्यूसली फॉर 8 hours एंड स्टिल स्माइलिंग। ऑफ कोर्स एवरीबडी विल फाइंड अ वे टू लाइफ, बट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर दैट मोमेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो डॉक्टरी से बड़ी चीज़ क्या है। Show me how to heal, and now I don't feel. वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, उकड़ू वगैरह तो बैठ नहीं पाते थे उस टाइम पे, बैठते थे नहीं बैठते थे, ना ही सीधा खड़ा हो पाते थे जी। हाँ। और पैर भी 1.5 इंच या 2 इंच छोटा था, जिससे अब ऑपरेट करने के बाद बैलेंस भी ठीक है। हाँ, बैलेंस चलने ठीक में हो भी गया। तकलीफ नहीं है, पैर भी अपना मूवमेंट सही कराया जी, घुटने में भी दर्द नहीं है। पहले रीढ़ की हड्डी में भी इनका दर्द था, अब वो भी नहीं है। broken anymore. Numbed all the pain. एक घोड़ी है आपके सपोर्ट के लिए, ठीक है। अभी टाइम हो गया, इसको खड़े हो, ऐसे खड़े भी हो सकते हो आप। हाँ बिल्कुल, ये बैलेंस है, अब इनका कोई दर्द नहीं है, कुछ नहीं आपको। Show me how to heal, and now I don't feel broken anymore.
वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, अभी के अभी करो और करवाओ, नहीं तो नेक्स्ट टाइम के लिए मोटिवेशन कहाँ से आएगी।